ये वीडियो सिर्फ साधक लोगों के लिए है। ये सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने के लिए सुन लिया और कुछ करना नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है। जिन लोगों को कुछ करना है उन्हीं लोगों के लिए ये गुप्त विद्या है, गुप्त ज्ञान है। हालांकि इसके बारे में कहीं सुना भी, किताबों में पढ़ा भी हो, लेकिन प्रॉपर इसकी जानकारी आज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये एक प्रकार से महालक्ष्मी भुवनेश्वरी का सबसे जिसको कहते हैं ना, ज़रूरी और महत्वपूर्ण, उनको प्रसन्न करने वाला एक पाठ है, एक साधना है। इसको सिद्ध कैसे किया जाता है, क्या करना है, प्रयोग कैसे इसका विधान है, ये सारा का सारा वीडियो के अंत में बता दिया जाएगा। बीच बीच में इसके पहले आप इसको पाठ सुन लो। इसकी पूरी लिरिक्स और इसके बोलने का तरीका मैंने धीरे धीरे करके प्रयास किया है, ताकि सुनने वाले को अभ्यास करने का इसके साथ मौका मिल सके। हर हर महादेव। सुनिए। हाथ में जल ले लें और फिर इसको पढ़ें। ओम अस्य श्री कनकधारा स्तोत्र मंत्रस्य भगवान शंकर ऋषि जगति छंदः श्री महालक्ष्मी भुवनेश्वरी देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्ति ऐं कीलकं मम समस्त दारिद्र्य दुख निवारण पूर्वक धनाकर्षण पाठे विनियोगः। इस प्रकार से आपने विनियोग पढ़कर इस जल को आगे छोड़ देना है। फिर आगे होगा ऋषि न्यास। ऋषि न्यास में ऋषि का ध्यान किया जाता है, शरीर में बिठाया जाता है। भगवान शंकर ऋषये नमः। सिर पे हाथ लगाना है दाहिने हाथ से। ओम जगति छंदसे नमः मुखे, मुख पर। ओम श्री महालक्ष्मी भुवनेश्वरी देवताय नमः हृदय पर। ओम श्रीं बीजाय नमः गुह्ये, गुप्त अंग पर। ओम ह्रीं शक्ते नमः पाद्योः, पैरों पे हाथ लगाकर, गुप्त अंग और पैरों पे हाथ लगाकर हाथ धो लेना है। ओम ऐं कीलकाय नमः नाभौ, नाभि पे हाथ लगाना है दाहिने हाथ से। ओम मम समस्त दारिद्र्य दुख निवारण पूर्वक धनाकर्षण पाठे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसका मतलब सभी समस्त शरीर के अंगों पर ध्यान करना है, स्पर्श करना है, फिर हाथ धो लेना है। करन्यास हाथों में। ओम श्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठे को अंगूठे से मिलाएं। ओम श्रीं तर्जनीभ्याम नमः, तर्जनी जो अंगूठे के साथ वाली। ओम श्रीं मध्यमाभ्याम नमः, मिडल फिंगर। ओम श्रीं अनामिकाभ्याम नमः, रिंग फिंगर। ओम श्रीं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, सबसे छोटी उंगली, लिटिल फिंगर। ओम श्रः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः, हाथ का तला ऊपर का और नीचे का सीधे को सीधे से, उल्टे को उल्टे से स्पर्श करना है। ये है हृदयादिन्यास। ओम श्राम हृदयाय नमः, दाहिने हाथ को हृदय पे रखकर। ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, सिर पे हाथ रखकर। ओम श्रम शिखाय वचट, अंगूठे को शिखा पे जहाँ चोटी होती है। ओम श्रीं कवचाय हुम, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर लगाकर। ओम श्रम नेत्रत्राय वोचट, अपने दाएं हाथ की दो उंगलियों को अपनी दोनों आँखों पे लगाना है। ओम श्रः अस्त्राय फट, दाएं हाथ की मध्यमा और तर्जनी उंगली को बाएं हाथ पर ताली मारने के हिसाब से फट करके आवाज़ देनी है। मंत्र बोलेंगे फूल लेकर। ओम लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधमेश्वरीं दासी भूत समस्त देव वनितां त्रैलोक्य दीपांकुरां श्रीमन्मद कराक्ष लब्ध वियद ब्रह्मेंद्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसजां वंदे मुकुंद प्रियां। पाठ शुरू होगा। अंगम हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादिशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षिमधिगम्य मुदा मुकुन्द
मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आगे करस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रुतकौस्तुभेयाहारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु मे कमलालयायाः कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ते भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याददयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विशन्ने दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहिष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृद्येश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशूकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिघस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृतिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। इसको आप नवरात्रों में डेली इसके 100 पाठ करना। वैसे संकल्प लेके 1100 कर लो। होलियां पड़े, कभी भी कोई शुभ अवसर पड़े, इसके 100 पाठ करो। इसको आप नित्य नियम में अगर आप इसको अजमा लेते हो, 21 पाठ करो सिद्ध होने के बाद, 1100 पाठ करने के बाद इसे रोज 21 पाठ करो। आपके जीवन में धीरे धीरे शनह शनह अगर आप आज इसको करोगे तब इसका आगे का प्रयोग तब बताया जाएगा। जिसने यही नहीं किया तो आगे का प्रयोग क्या कर लेगा वो
विधान तो आज जो है आपको पहली बार मिल रहा है, कहीं भी ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। सत्य कह रहा हूँ, ऐसे ही नहीं कि कहीं से सुना और चिपका दिया। बस समझ लो कि आपके भाग्य में ये चीज़ है, इसलिए आपको मिल गई। तो इसके लिए ये समझ लो, यहीं से एक तरह से आपको दिया जा रहा है, तो मतलब आज्ञा है, आप कर सकते हो। परंतु जो लोग पहले से कुछ कर रहे हैं जो बताए हुए अनुसार, उन लोगों को अपना वही करना है। लेकिन जो नई शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे करो। गणपति का, गुरु का ध्यान करना चाहिए। एक वीडियो अब बनाऊंगा कि पूजन में कैसे बैठते हैं और फिर छोड़ते कैसे हैं आसन को, वो वाला वीडियो बनाऊंगा। परंतु विधान इसी प्रकार से आपने इसको करना है। यह आपके लिए धन प्रदायक है, धन का आकर्षण है, इसे मजाक मत समझना। ये और लोगों की तरह नहीं है कि कुछ भी गोली दे दी, ये शास्त्रोक्त है और बिल्कुल आप इसको करके देखिए और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जितना मर्जी कर्ज हो उतरना शुरू हो जाएगा, परंतु साधना पड़ेगा, इसे जगाना पड़ेगा। कृपा लेनी है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा। सोना तभी चमकता है जब उसको अग्नि में डालकर उसे गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तभी उसका फिर कोई गहना बनता है। आप इस पाठ को करो, तपो। एक बार आपके जीवन में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, लेकिन जब आप इसे कर लोगे, प्रकृति परीक्षा लेती है, देवता परीक्षा लेते हैं। बिना परीक्षा के कोई सफल हुआ है आज तक? हर हर महादेव।